Hi everyone, how are you all? You are watching Let's Gym Accountancy. Myself Amrit Jain. इसके अगले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था regarding methods of preparing partners capital account, and I have discussed there are two methods of preparing partners capital account. One is what? Partners fixed capital account, and another is partners fluctuating capital account. आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब आज का वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा रिगार्डिंग द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि पार्टनर्स का जो लॉस एंड प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या होता है, क्यों प्रिपरेशन करते हैं हम, ठीक है, उसका फीचर्स क्या क्या है, साथ में हम डिस्कशन करेंगे कब बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, प्रॉफिट, हर बिजनेस का मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, एम आई राइट? एंड वी हैव लर्न इन बिजनेस स्टडीज एस फर्स्ट ईयर एज वेल एज दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, से सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कंपनीज, एम आई राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी. So different forms of business are there, and all those businesses main objective is what? To earn profit. That is the main motive, am I right? So now look at here, profit. अब देखो प्रॉफिट, सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है. सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब जिस बिजनेस का ऑनर या मालिक सिर्फ एक ही है, ठीक है, उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली होल प्रॉफिट क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एम आई राइट? और सब प्रॉफिट किसको दिया जाएगा? उस एक मालिक जो है, एक ओनर है, उसको ही मिलता है. तो उसमें उसका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं होता है, किसी दूसरे के साथ शेयर करने का जरूरत नहीं होता है. तो एक सोलो प्रॉफिट बिजनेस में, सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है वो मालिक का ही रहता है या ओनर, बिजनेस का ओनर का ही रहता है, ठीक है. लेकिन बात यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस का या फिर कंपनीज का, वहां पे जो कंपनी का ओनर है, कंपनी का जो मालिक है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है. जैसे मान लो कि पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे कितना पार्टनर्स होगा? एक आदमी पार्टनरशिप फर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है. तो यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है. तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो क्या करेगा? जितना भी पार्टनर्स है सबके बीच में क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है. दूसरा कंपनी देखो, कंपनी के भी मालिक एक होता है क्या? नहीं होता. एक आदमी कभी भी एक कंपनी फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है. आपको बिजनेस स्टडीज में मिलेगा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे मिलेगा. अकाउंटेंसी पार्ट बी में आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. सो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 ओनर होना चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 ओनर्स होना चाहिए. तो एक कंपनी में भी जो भी प्रॉफिट होगा वो भी क्या करना पड़ता है? कंपनी के ओनर्स के बीच में शेयर्स करना पड़ता है. तो अब देखो, जहां पे प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है वहां पे ही हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपरेशन करते हैं. आपको अभी समझ में गया? जहां पे आपको प्रॉफिट शेयर्स करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है among various shareholders, among various partners of the partnership firm, then you have to prepare profit and loss appropriation account. So we can define it as what? Profit and loss appropriation account is an account which is prepared to what? Distributed shares among the partners, distributed of shares और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ शेयर्स अमंग द पार्टनर. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसको हम प्रिपरेशन करते हैं, प्रस्तुत करते हैं किस काम के लिए? जो प्रॉफिट अर्न करता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग द शेयर होल्डर्स, अमंग द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. सो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मीनिंग पता चल गया है. इज इट क्लियर? अब देखो, what are the different features or you can say characteristics of a partnership firm, वो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है. तो अब देखो, यहाँ पे मैंने बोर्ड में पहले से लिखा हुआ है what are the different features और characteristics of partnership firm. तो पहला देखो, नंबर 1, prepare after profit and loss account.
हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो कब प्रिपेयर किया जाता है? आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, कब प्रिपेयर किया जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू ascertain द नेट प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द बिजनेस। एक बिजनेस ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस इनकर्ड किया, उसी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एक कब बनाया जाता है? आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट पे देखो क्या बोला है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको जो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, और जिस पार्ट को एक्सटेंड किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज। पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस कंपनी प्रिपरेशन करता है, जिसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर शेयर्स किया जाता है अमंग डिफरेंट पर्संस, उसी में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे ऑनर्स कितना होगा, 2 या 2 से ज्यादा। इज इट क्लियर? मिनिमम 2 पार्टनर्स, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो एक पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा, वो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग द डिफरेंट पार्टनर्स। एक कंपनी का एक ओनर नहीं हो सकते, एक आदमी एक कंपनी बना नहीं सकते, मिनिमम 2 प्राइवेट में और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7। ठीक है, तो वो जो कंपनीज भी जो प्रॉफिट अर्न करेगा, वो भी क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स के अंदर शेयर करना पड़ेगा। तो बात यहाँ पे लिखा है। सो जनरली जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो प्रिपरेशन कौन करता है, बाय द पार्टनरशिप फर्म और बाय द कंपनीज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे देखो यहाँ पे, इट डिस्क्लोजेस, नंबर 4, इट डिस्क्लोजेस हाउ नेट प्रॉफिट कैन बी एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड मतलब क्या होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हाउ द नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट कहाँ पे मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिस्क्लोजेस, ये दिखाता है, क्या दिखाता है, हाउ नेट प्रॉफिट कैन बी एप्रोप्रिएटेड। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी चीज को दिखाता है। कौन दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाता है। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज it is prepared in terms of partnership deed or partnership act. It is prepared in terms of partnership deed or partnership act. हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये किस हिसाब से बनाया जाता है, पार्टनरशिप का डीड, जो पार्टनरशिप डीड है उसी के हिसाब से भी बनाया जा सकता है, या फिर हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसी के हिसाब से भी बनाया जा सकता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस आर द वेरियस फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख लो अब एक बार अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो, मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या आइटम्स है, सब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके तरफ से अगर कोई टॉपिक है आप समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझे जनाइए, मैं उसी के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो आइए आप देखते हैं हम कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है। ठीक है।
देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट, सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब हम कब बना रहे और डेट भी हमको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखो फॉर द ईयर एंड डेट, फॉर द ईयर एंड डेट, और डेट आप लिखना है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वहाँ पे डेट दिया रहेगा कब कब बनाना है। जैसे कि मान लो 31 मार्च 2019, वो भी एक डेट हो सकता है। 31 मार्च 2020, वो भी हो सकता है डेट। ठीक है, और डेट आपको देना है। यहाँ पे मैंने इस पे लिख दिया डॉट 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 मार दी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट में आपको देखो क्या करना है, आराम से आपको एक होगा आपका डेबिट साइड, दूसरा होगा आपका क्रेडिट साइड। यह है डेबिट साइड और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। हमारा जो हर अकाउंट का एवरी अकाउंट लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है, डेबिट साइड, और राइट साइड हमारा होता है क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे देखो पहला आएगा हमारा, पहला जो कॉलम आएगा ये होगा हमारा डेट। ये हमारा क्या होगा, डेट, डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड भी हमारा क्या होगा, पहला जो कॉलम आएगा वो हमारा क्या होगा, डेट, DATE, डेट। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर हमारा आएगा पार्टिकुलर्स। दूसरा कॉलम आएगा हमारा पार्टिकुलर्स ऑन डेबिट साइड। उसके बाद जो थर्ड कॉलम आएगा हमारा वो आएगा अमाउंट। अब अमाउंट रुपीस में होगा तो रुपीस लिखना पड़ेगा, डॉलर में होगा तो डॉलर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा जो क्रेडिट साइड दूसरा कॉलम जो होगा वो हमारा आएगा पार्टिकुलर्स, और उसके बाद जो आएगा ये हमारा होगा अमाउंट। क्रेडिट साइड, अमाउंट, ये हमारा जनरली फॉर्मेट है। ऑन डेबिट साइड क्या आएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ऑन क्रेडिट साइड डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो अब देखो पहले क्या होता है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने फीचर्स में आपको बताया था, क्या बताया था कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या है, क्या होता है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो हमको पहले यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो पहले क्या है, जब हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे आएगा हमारा बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में आपको लिखना है फ्रॉम लॉस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया। ये नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे क्रेडिट से करना है, ट्रांसफर। ये अमाउंट हम कहाँ से ट्रांसफर करेंगे, फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। दूसरा बात देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा तो ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। जब एक पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा तो हमारा एंट्री कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा बात देखो, जब सैलरी पेड करेगा किसी, आपका कोई पार्टनर्स है, पार्टनर्स का अगर कोई सैलरी देता है या फिर कोई कमीशन देता है तो उसका भी एंट्री कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी भी हो सकता है, रिम्यूनरेशन भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है। ठीक है, जो भी हो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बोल सकते हो कि सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन ये सब तो हम कहाँ पे क्रेडिट करते हैं, ये सब तो हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे लिखो पार्टनर्स सैलरी है, पार्टनर्स का। यहाँ पे अगर एम्प्लॉइज का सैलरी है या फिर एम्प्लॉइज का कमीशन है तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स का सैलरी है, किसी पार्टनर्स को सैलरी दिया, किसी पार्टनर्स को कमीशन दिया, उस टाइम हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और उस टाइम ये जो हमारा पार्टनर्स का सैलरी कमीशन जो भी हो, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। आई होप आपको समझ में आ गया, और ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। दूसरा बात देखो, जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व अकाउंट, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व भी रख सकता है फॉर यूजिंग इन फ्यूचर पर्पसेस, ठीक है। पार्टनर्स मान लो 10 लाख रुपया प्रॉफिट कर लिया एक अकाउंटिंग ईयर में। सो पार्टनर्स क्या करते हैं, फुल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं पार्टनर्स के अंदर में, वो एक पार्ट प्रॉफिट क्या करता है, फ्यूचर पर्पस के लिए रख देते हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है, या फ्यूचर में कोई रिस्क भी हो सकता है, उस रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए भी क्या करता है, रख देते हैं। और उसी का हम क्या करते हैं, टू जनरल रिजर्व, ये अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारा क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर से विड्रॉ किया कैपिटल और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि जो विड्रॉ करेगा उसके ऊपर भी उन लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो जो इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स के ऊपर पार्टनरशिप फर्म चार्ज करेगा वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अमाउंट आ जाएगा। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी मैंने रिपोर्ट किया ये सभी क्या है, एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स के ऊपर ये इनकम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड्स में आपको बैलेंस निकालना है, कौन सा साइड में ज्यादा है, व्हिच साइड इज मोर। तो जनरली हमारा यहाँ पे मान लो कि हमारा इस साइड में ज्यादा है, क्रेडिट साइड में ज्यादा है या फिर प्रॉफिट ज्यादा है, तो जो भी हो जिस साइड में ज्यादा होगा वो हमारा बोथ साइड्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो क्रेडिट साइड में ज्यादा है और डेबिट साइड पे कम है बैलेंस, मतलब क्या है, क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा है और डेबिट साइड में अमाउंट कम है, इसका मतलब क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, अर्निंग या प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, और जो बैलेंसिंग जो प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग द पार्टनर्स। सो यहाँ पे आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी पार्टनर्स है सबका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पर आएगा बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये सब चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट रहेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर ये बात हो गया, दूसरा बात ये भी हो सकता है कि एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है, तब क्या होगा, लॉस होगा ना, है कि नहीं। डेबिट साइड में ज्यादा है, क्रेडिट साइड में कम है, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है, उस हिसाब से क्या होगा, हमारा लॉस होगा। अगर लॉस होगा वो भी बेयर कौन करेगा, बाय द पार्टनर्स। सो अगर लॉस हो जाएगा, इफ देयर इज लॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी मैंने लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्या कर जाता है, क्रेडिट किया जाता है। अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या कर जाता है, डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बाय पार्टनर मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, घटा दिया। सो यहाँ पे आप ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, इफ देयर इज लॉस, ओके, लॉस टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या फिर आप देख सकते हो ट्रांसफर ऑफ लॉस और शेयर ऑफ लॉसेस, इजी कर देता हूं मैं, ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। शेयर ऑफ लॉस बाय द पार्टनर्स, शेयर ऑफ लॉस बाय पार्टनर्स। यहाँ पे हमारा क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे हो रहा है शेयर ऑफ लॉस। सो आई होप आपको समझ में आ गया
यह हमारा फॉर्मेट है ऑफ प्रिपरेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप देख लो अच्छे से, ठीक है। और इस रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रिलेटेड जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आगे आ जाएगा, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।